द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। क्रिकेट के दो अल्टीमेट पावर हाउस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला एक ऐसा टेस्ट सीरीज जहां मैच सिर्फ बैट और बॉल में सीमित नहीं रहता। प्लेयर्स, क्राउड्स हर एक तरीके से अपने ओपोनेंट टीम पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। उसके ऊपर खेल अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया में जाकर हो तो क्या ही कहने। हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत बार प्लेयर्सों के बीच हीट अप मोमेंट्स देखे हैं और 2024-25 में भी जिसका कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला। सच बताओ तो यही चीज इस सीरीज को भी स्पेशल बनाता है। पर क्या हो अगर ग्राउंड में हुआ कंट्रोवर्सी कोर्ट तक पहुंच जाए, जो हुआ था 2007-8 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जिसको आज भी वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश माना जाता है बीजीटी में। और आज के दिन उस घटना को हम द मंकी गेट स्कैंडल के नाम से जानते हैं। 2 जनवरी 2008 सिडनी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सेकेंड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 337 रन के बड़े मार्जिन से हराया था, जिसके बाद सेकेंड टेस्ट था इंडिया के लिए कमबैक का मौका। लेकिन उस कमबैक में इंडिया के लिए सबसे बड़े एनिमी होकर आए नहीं। मैं किसी ऑस्ट्रेलियन बैटर या बॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस मैच में होने वाले क्रिकेट के सबसे बुरे अंपायर की। उस दिन अंपायर्स लिटरली गांजा फूक के आए थे। सारे डिसीजंस वो ऑस्ट्रेलियन फेवर में दे रहे थे। ओपन चीटिंग अगर किसी को नहीं पता तो आप ये मैच जरूर देखना, जहां ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के टाइम ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के बैट में अगर बॉल लगे तो उसको आउट ना देना हो या स्टंपिंग के अपील को थर्ड अंपायर तक ना पहुंचाना। Even refer it to the third umpire. सिर्फ यही नहीं, इंडियन बैटिंग के टाइम बॉल जहां दिख रहा था कि ग्राउंड पर टच हुआ है, उस जगह पर भी अंपायर्स ने अपनी उंगली खड़ी की। Now see when he rolls over and see there is grounded. अब इस क्लिप को देखो, मुझे आपको सब लोगों को दिख रहा है कि बैट पर बॉल नहीं लगा और अंपायर पता नहीं कौन से चश्मे से देख रहे थे, उन्होंने उस जगह पर भी इंडियन बैटर को आउट करवा दिया। उस मैच में अंपायरिंग कर रहे थे स्टीव बकनर, जो वैसे ही मशहूर है अपने बुरे अंपायरिंग की वजह से। उनके साथ थे माइक बेंसन, जिन्होंने तो 1 डिग्री ऊपर जाकर हद पार कर दी जब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग से पूछकर उन्होंने आउट दिया। This is where he is asking the captain, did he catch it? And then he says yes. Well, why don't you ask the batsman then? इंडियन प्लेयर्स, इंडियन कमेंटेटर्स, इंडियन क्राउड इस वाहियात हरकत से बहुत गुस्सा थे, जो होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य रखा और लड़ाई की। ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 463 रन बनाए थे। उसके जवाब में इंडिया ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला और 510 रन बनाए। सचिन, वीवीएस लक्ष्मण ने बनाए उस मैच में शतक और दादा ने भी एक अर्धशतक बनाया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को लीड दिया। सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 401 रन बनाए, पर उसके जवाब में इंडियन बैटिंग कोलैप्स कर गई और ऑस्ट्रेलिया वो मैच 122 रन से जीत गया, अपने अच्छे प्रदर्शन और क्रिकेट के सबसे अच्छे अंपायरिंग की वजह से। और सिडनी का वो टेस्ट मैच सिर्फ उस दिन के उस खराब अंपायरिंग की वजह से मशहूर नहीं है। और भी एक इंसिडेंट हुआ था उस दिन, जिसके बाद उस मैच में एक नए कंट्रोवर्सी का भी जन्म हुआ। बात है फर्स्ट इनिंग्स की। उस टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 493 रन्स का पीछा कर रहे थे। क्रीज पर थे सचिन तेंदुलकर एंड हरभजन सिंह। 116 ओवर के लास्ट बॉल को हरभजन डिफेंड करते हैं और नॉन स्ट्राइक की तरफ जाते हैं। तभी लेट ऑजी ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स के साथ उनके थोड़े वर्ड्स एक्सचेंज हुए, पर वो चीज ज्यादा देर तक नहीं चलता और मैच फिर से शुरू होता है। थोड़ी देर बाद रिकी पॉन्टिंग आते हैं, जो उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे बहुत टाइम तक फील्डिंग करने की वजह से, जिसके लिए उस कंट्रोवर्सी को वो और बड़ा करते हुए अंपायर की तरफ जाते हैं और बोलते हैं कि हरभजन ने साइमंड्स के ऊपर रेशियल कमेंट किया है। साइमंड्स ने भी उस टाइम उनका साथ दिया। वो लोग बोलते हैं कि हरभजन ने साइमंड्स को मंकी कहा, क्योंकि साइमंड्स एफ्रो कैरेबियन ब्रीड के हैं, जहां मंकी वर्ड उनके लिए एक रेशियल अब्यूज था। पर हरभजन ने जब इस चीज को सुना, हरभजन ने साफ नकार दिया। मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियन उस घटना को भूल नहीं पाए, वो बहुत गुस्सा थे। ऑस्ट्रेलियन क्राउड, ऑस्ट्रेलिया ने हरभजन के ऊपर रेसिज्म का आरोप लगाया। मैच के बाद उन लोगों ने इंडियन कप्तान अनिल कुंबले से भी हाथ नहीं मिलाया था। आईसीसी ने जब इस चीज पर जांच पड़ताल शुरू किया, उस मैच के रेफरी माइक प्रेक्टर ने कहा हरभजन ने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 के रूल को तोड़ा है और साइमंड्स पर हरभजन ने रेशियल अब्यूज हो ऐसा कोई वर्ड का इस्तेमाल किया, जिसके लिए आईसीसी ने हरभजन को 3 टेस्ट मैच के लिए बैन कर दिया। पर यह चीज इंडियन टीम को पसंद नहीं आई। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मिड सीरीज से हट जाने की बातें भी होने लगी, जिसके बाद एडिलेड के फेडरल कोर्ट बिल्डिंग पे फिर से हेयरिंग के लिए बुलाया गया,
जहां हरभजन के गवाह थे खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर और साइमंड्स के गवाह थे रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क एंड मैथ्यू हेडिन। हियरिंग में उस कोर्ट के जज जॉन हैडसन ने हरभजन को इस बार निर्दोष बताया, क्योंकि एग्जैक्ट कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि हरभजन ने साइमंड्स को क्या कहा, जिसके लिए हरभजन पर वो 3 मैचों के बैन हटाए गए। पर ऑस्ट्रेलियंस उस चीज से बहुत नाखुश थे। लेकिन अब सवाल आता है, क्या सच में हरभजन ने साइमंड्स को रेशियल अब्यूज किया था? इंडियंस की तरफ से हमेशा कहा गया कि हरभजन ने ऐसा कोई वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया। बज्जी ने जो बोला था वो सिर्फ बज्जी मुझे और आप लोगों को पता होगा। वो एंड्रू साइमंड्स मंकी गेटिंग करता गया और वो असली बात समझा ही नहीं। जिसके बाद साइमंड्स और हरभजन के रिलेशनशिप पर भी इफेक्ट आए। पर क्रिकेट एक तरफ जहां रिलेशनशिप तोड़ता है, दूसरी तरफ जोड़ भी देता है और इस चीज पर सबसे बड़ी भूमिका निभाई IPL ने, जब मुंबई इंडियंस की तरफ से हरभजन और साइमंड्स ने एक साथ खेला। रिकी पॉन्टिंग भी हरभजन के साथ एक ही टीम में मुंबई इंडियंस के साथ खेले थे। देखो सच बताओ तो उस दिन हरभजन ने क्या कहा था, साइमंड्स ने क्या सुना था, ये सिर्फ उन लोगों को ही पता है। आज के दिन साइमंड्स हमारे बीच अब नहीं रहे, जिसके बाद इस कंट्रोवर्सी का भी डी एंड होता है। इस वीडियो का अंत हम साइमंड्स को रिस्पेक्ट देके कमेंट्स में RIP लिख के खत्म करेंगे।